आईएनएस विक्रांत, ये विक्रांत की स्थिति जब खराब हो गई, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो गया, तो कुछ लोगों ने मांग की हमारे देश के कि आईएनएस विक्रांत हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा अभिमान है, उसके ऊपर आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ है उनके लिए एक म्यूजियम बनाएंगे कि किस तरह से हम युद्ध लड़े थे और जीते थे। तो युद्धपोत थी, तो लेकिन 200 करोड़ के आसपास उसके लिए जो फंड चाहिए था वो सरकार या केंद्र सरकार दे नहीं सकी। किरीट सोमैया ने एक मूवमेंट चलाया कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार भिखारी है, तो आईएनएस विक्रांत के लिए बचाने के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो मैं इकट्ठा करके दूंगा। 200 करोड़ 300 करोड़ के आंकड़े बड़े बड़े लेते थे। उसने महाराष्ट्र की और देश की जनता को आह्वान किया और पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी अपने वॉलंटियर्स के साथ सेव विक्रांत के टी शर्ट्स और जर्सी डालकर मुंबई के एयरपोर्ट्स, मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन, मुंबई के सभी इलाके, वहाँ एक मूवमेंट चलाया पैसा इकट्ठा करने का। मेरे हिसाब से मेरे पास जो जानकारी है 50 करोड़ से भी ज़्यादा रकम उस वक्त ऑफिशियली जमा ये लोगों ने की। लोगों को लगता था कि ये सब पैसा जाएगा विक्रांत को बचाने के लिए। मिस्टर सोमैया ने उस वक्त सभी अखबारों में कहा था कि ये पैसा हम जमा करेंगे और ये पैसा हम राजभवन के अकाउंट में उसका एक स्वतंत्र एक अकाउंट खोलकर जमा करेंगे, क्योंकि ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ विषय था। लेकिन बहुत सालों से लोग ये पूछ रहे हैं कि विक्रांत का क्या हो गया, विक्रांत आखिर भंगार में क्यों चली गई। तो स्क्रैप में पैसा तो आपने इकट्ठा किया है, तो कुछ लोग कोशिश कर रहे थे उस पैसे के बारे में खोजने की। तो राजभवन जो है महाराष्ट्र का, राजभवन से अब जो हमें सूचना मिली है उसमें कहा है कि विक्रांत के लिए जो राशि जमा की गई थी, ऐसी कोई राशि इस कार्यालय में अब तक जमा नहीं की गई है। अगर ये राजभवन जो अभी आपके कब्जे में है, बीजेपी का हेडक्वार्टर बन गया है महाराष्ट्र का, वहाँ के अवर सचिव जी का ये लेटर है, अगर ये पैसा वहाँ जमा नहीं हुआ है तो ये पैसा कहाँ गया।